बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त अफगानिस्तान से जो अहम तरीन खबर आ रही है उसे शायद मीडिया ने अब तक सही कवरेज नहीं दी या उस पर जानबूझकर पर्दा डाला जा रहा है। तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त इस वक्त अफगान फोर्सेस और अमेरिका को हो चुकी है। खबर आ रही है कि इंतहाई अहम तरीन स्ट्रेटेजिक इलाका जिसे बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनना है उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। यानी सीपैक वाला रूट जिस कॉरिडोर के थ्रू ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ जुड़ना है, वहां पर अब अफगान तालिबान आ चुके हैं। अफगान फोर्सेस हथियार और चेक पोस्टें छोड़कर ताजिकिस्तान फरार हो चुकी हैं। इस सूरत हाल को पाकिस्तान, चाइना, रशिया समेत जो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा हैं, उनकी सबसे बड़ी जीत समझा जा रहा है। ये वाक़या ऐसे वक्त रोनुमा हुआ जब इमरान खान के इंटरव्यू के बाद हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हो जाता है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अजरबैजान और तुर्की के अहम तरीन दौरे पर होते हैं। जबकि दूसरी जानिब कतरी ऑफिशियल्स का कहना है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुफिया दौरे पर कतर पहुंचा था और उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह छुप कर तालिबान से मीटिंग की जाए और इस दौरे को भारतीय हुकूमत ने जानबूझकर छुपाया ताकि उनकी जगहसाई ना हो। जबकि अफगान तालिबान के लीडर अनस हक्कानी ने ट्विटर पर खिलाफत वाली आयत शेयर करते हुए कहा है कि अब खिलाफत का टाइम आ चुका है, हम अपने फतह के झंडे गाड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना था कि जो बाइडन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज करके भयानक गलती की है, अब उसकी सजा भुगतने के लिए अमेरिका तैयार हो जाए, मामलात हाथ से निकल चुके हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती नजर आ रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त तक की सबसे अहम तरीन खबर जो खित्ते से निकल कर आ रही है, जिसे पाकिस्तान, चाइना समेत सीपैक में शामिल ममालिक के लिए बड़ी जीत समझा जाए तो गलत ना होगा। खबर यह है कि अफगान तालिबान ने ताजिकिस्तान बॉर्डर के करीब अहम तरीन बॉर्डर क्रॉसिंग जिसे शेर खान बंदर कहा जाता है उस पर कब्जा कर लिया है। ये शेर खान बंदर आखिर है क्या और कुंदूज से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यह अहम तरीन बंदरगाह कितनी अहमियत रखती है? शेर खान नामी बंदरगाह पर कब्जा करना पाकिस्तान, चाइना, रशिया और तुर्की के लिए क्या माने रखता है? अफगान तालिबान अब मुस्तकबिल में क्या रोल प्ले करने जा रहे हैं? क्या अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड का ठेका अब तालिबान संभालने जा रहे हैं? नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिन अफगान तालिबान और अशरफ गनी की कठपुतली फोर्सेस के दरमियान अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद लड़ाई का आगाज हुआ। तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों की ताब ना लाते हुए अफगान फौजी सैकड़ों की तादाद में फरार हुए। 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान का कब्जा हुआ, जबकि कुंदूज शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर ताजिकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब क्रॉसिंग पॉइंट आता है जहां पर शेर खान बंदरगाह वाक़ है और ये अफगानिस्तान की वाहिद ड्राई पोर्ट है जहां से वस्ती एशियाई ममालिक और ताजिकिस्तान के साथ तिजारत होती है। 1000 ट्रक रोजाना यहां से गुजरकर वस्ती एशियाई ममालिक में एंटर होते हैं। यानी अफगानिस्तान की वस्ती एशियाई ममालिक को एक्सपोर्ट इसी बंदरगाह के थ्रू होती है। इस अहम तरीन स्ट्रेटेजिक इलाके पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। कुंदूज में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जुमान का कहना था कि तालिबान ने इतना बड़ा हमला किया था कि सारे फौजी हथियार डालकर कुछ कुंदूज की जानिब फरार हुए और कुछ बॉर्डर पार करके ताजिकिस्तान चले गए। 1 घंटे तक लड़ाई के नतीजे में शेर खान नामी बंदरगाह अब मुकम्मल तौर पर अफगान तालिबान के अंडर आ चुका है। इस वक्त तालिबान इस पोर्ट को चला रहे हैं। लाखों करोड़ों का टैक्स यहाँ से इकट्ठा होता है। ये सारा पैसा अब अफगान हुकूमत की बजाय तालिबान को मिलने जा रहा है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की है कि मुजाहिदीन का इस वक्त शेर खान पोर्ट पर मुकम्मल कंट्रोल है। वाज़ेह है कि तालिबान ने माजी में कई बार इस पोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की और 2015 से तालिबान की कोशिश थी कि इस अहम बंदरगाह पर कंट्रोल हासिल किया जाए। अब की बार इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेर खान बंदरगाह की अहमियत पाकिस्तान, चाइना और बेल्ट एंड रोड में शामिल ममालिक के लिए क्या है? नाज़रीन कराम, शेर खान बंदरगाह जिसे ड्राई पोर्ट भी कहा जाता है, ये मुस्तकबिल में बेल्ट एंड रोड का अहम तरीन कॉरिडोर बनने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की ये देरीना ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान को सीपैक में शामिल किया जाए, जिसके तहत प्लान बनाया गया कि पिशावर से तूरखम और तूरखम से शेर खान बंदरगाह तक रेलवे सर्विस शुरू की जाए ताकि शेर खान पोर्ट के जरिए वस्ती एशियाई ममालिक ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान को एक्सपोर्ट किया जा सके। यानी इस पोर्ट की सीपैक के लिए बड़ी अहमियत है। इस हवाले से अफगान तालिबान ने तुर्कमानिस्तान का भी दौरा किया था, जहां गैस पाइपलाइन बिछाने और इसकी हिफाजत के लिए तालिबान ने जिम्मेदारी लेने का मुआहदा किया था।
जबकि तालिबान ने चीन को भी यकीन दहानी करवाई थी कि बेल्ट एंड रोड के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इसीलिए शेर खान पोर्ट का तालिबान के हाथ में आ जाना, इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में सीपैक का अहम तरीन कॉरिडोर तालिबान के हाथ लग चुका है, जो वस्ती एशियाई ममालिक के साथ जुड़ता है। अब ये अहम कॉरिडोर अफगान हुकूमत और अमरीका के हाथ से निकल चुका है। शेर खान बंदरगाह पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान हुकूमत को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। करोड़ों की आमदनी जो इस क्रॉसिंग पॉइंट से होती है वो अब तालिबान के पास जाएगी। रोजाना 1000 ट्रक यहाँ से सामान लेकर ताजिकिस्तान और दीगर इलाकों में दाखिल होते हैं, और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर बैक वक्त 3 ममालिक के बॉर्डर लगते हैं। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, इन 3 ममालिक की सरहदें यहाँ पर लगती हैं, जो कि बेल्ट एंड रोड के लिए आइडियल कॉरिडोर है। अब तक की इतला के मुताबिक 87 डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, यानी अमेरिका, इंडिया और अफगान खुफिया एजेंसी NDS को बड़ी शिकस्त हो रही है। यही वजह है कि लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर होने वाले धमाके की कड़ियां इस तमाम सूरत हाल के साथ जोड़नी होंगी, क्योंकि अफगानिस्तान में एक तरफ बेतरफे शिकस्त और सीपैक का अहम कॉरिडोर पर तालिबान का कंट्रोल हासिल करना, और फिर इमरान खान का अड्डे ना देने वाला बयान, इन तमाम सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। और अहम बात यह है कि हाफिज सईद के घर के बाहर जो 30 किलो बारूद का धमाका किया गया वो गैर मुल्की साख्ता था, यानी ये बैरून ममालिक से लाया गया था। इसीलिए इसके ताने बाने बैरूनी ताकतों के साथ यकीनी तौर पर जुड़ चुके हैं। वाज़ेह है कि इमरान खान के इनकार के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पूरी अफगान लीडरशिप को वाशिंगटन में तलब कर लिया है, जहां पर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ लाएअमल तश्कील देने पर गौर होगा। पाकिस्तान ने अफगान लीडरशिप को वार्निंग दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की सूरत में उसे सख्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अहम बात यह है कि जो बाइडन ने अफगान मसले पर अब तक इमरान खान से बात नहीं की, जिसका वाज़ेह मतलब जो बाइडन इमरान खान से नाराज है, और अड्डे ना मिलने पर वो अफगानिस्तान से जल्द फौज निकालने में ही अपनी आफियत समझ रहा है। अमेरिका के दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस मौके पर पाकिस्तान को नजरअंदाज करने से अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि जो बाइडन का अफगान मसले पर पाकिस्तान से बात ना करना अमेरिका के लिए डिजास्टर साबित होने जा रहा है, जो कि इराक से भी बदतर हो सकता है। और अब तालिबान की जानिब से शेर खान पोर्ट पर कब्जा करके अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दिया जा चुका है। इसी अवस्था में अफगान तालिबान के कमांडर अनस हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क के अहम रुकन हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में खिलाफत वाली आयत कोट की है, जिसका मतलब है कि मोमिनीन से अल्लाह ने खिलाफत का वादा किया है और अब वो वादा पूरा होने जा रहा है। वाज़ेह है कि एक हफ्ता पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब से बात हुई थी, जिसमें रूस ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान किया था, यानी अमेरिका को अड्डे ना देने के पीछे चीन और रूस भी ऑन बोर्ड हैं। दूसरी तरफ इंडिया की हालत यह है कि उसका वजीर खारजा छुप छुप कर तालिबान से मुलाकातें करने कतर के खुफिया दौरे पर पहुंचा था, जहां वो तालिबान को ढूंढता रहा। कतरी अहलकार मुतलक बिन माजिद अल कहतानी का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों जयशंकर खुफिया दौरे पर कतर पहुंचा था ताकि तालिबान से उसकी मीटिंग हो और तालिबान को मनाया जा सके, यानी वो बीजेपी की हुकूमत जो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है और तालिबान के खिलाफ जो ज़बानें इंडियन मीडिया पर इस्तेमाल होती हैं वो भी सबके सामने है। इन सब के बावजूद इंडियन वजीर खारजा को छुप कर कतर का दौरा करवाया गया ताकि तालिबान से मीटिंग की जाए, यानी हिंदुत्व का जो भरम इंडिया ने बना रखा था वो अब धड़ाम से जमीन बोस हो चुका है। हिंदुत्व के अलम बरदार अब तालिबान से मुलाकातों के लिए छुप कर दौरा करने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मायूसी के बाद अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके उसके साथ मामला तय किए जाएं। हाल ही में ईरानी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कि अमेरिका ने तमाम पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी करवा दी है, यानी इस बात का इम्कान है कि अमेरिका ईरान के साथ डील करके उसे अफगानिस्तान के खिलाफ यूज करने का मंसूबा बना सकता है। लेकिन इस वक्त तमाम ममालिक के हाथ से मामलात निकल चुके हैं। इसके साथ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो आज़रबाईजान के दौरे पर थे वो अब तुर्की पहुंच चुके हैं, जहां उनकी तुर्की के फौजी हुक्काम से अहम मीटिंग हुई थी और अफगानिस्तान की सिचुएशन जेर बहस आई। ये दौरा ऐसे वक्त हुआ जब अफगानिस्तान की पूरी क़यादत को वाशिंगटन तलब किया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तुर्की, चाइना, रशिया को एतमाद में लेने का फैसला किया है, यानी अब आने वाले दिनों में नई सफबंदियां होती दिखाई दे रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।